Hello and welcome back to my YouTube channel School Maths. So today we are going to study about the polynomials. ये अलजेब्रा का इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही आसान है। अगर आप अच्छी तरह से इसको पढ़ लेते हैं तो सारे के सारे सवाल आपके बन जाएंगे। सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक कीवर्ड है उन सब से स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली इन सब के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको पिछली क्लास से है। अभी हम लोग उन्हीं को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और कुछ आगे का सवाल बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, पहला सा वर्ड है कांस्टेंट। ठीक है, तो कांस्टेंट किसको कहते हैं? आपने वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में सुना होगा। तो कांस्टेंट में क्या होता है, जितने सारे रियल नंबर हैं उन सारे न्यूमेरिकल्स को हम कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे कि मैं 5 लेता हूँ, या फिर -3/2 लेता हूँ, या -6 लेता हूँ, या फिर 5/8 लेता हूँ। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, कांस्टेंट है। ये तो रियल नंबर में रैशनल जो पार्ट है उसका है, ये है। तो हमें पता है रियल नंबर दो टाइप का होता है, एक रैशनल, दूसरा इरेशनल। तो ये रैशनल है, और इरेशनल में सपोज कीजिए मैं √2 ले लेता हूँ, या फिर 5 पे पावर 1/3 ले लेता हूँ, या हम पाई को ले लेते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे कांस्टेंट कहलाते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू को। √2 क्या है, इरेशनल नंबर है। 5 पे पावर 1/3 या पाई, ये सारे ये तीनों इरेशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है। तो रैशनल इरेशनल का कॉम्बिनेशन रियल नंबर कहलाता है, और सारे रियल नंबर जो भी हैं वो कांस्टेंट कहलाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये वेरिएबल्स क्या है? वेरिएबल जितने भी हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं। ठीक है, तो अल्फ़ाबेट कौन कौन है? X, Y, Z, और ले लीजिए P, Q, R, S, T, U, V, W। ये सारे के सारे जो अल्फ़ाबेट, आप कुछ भी ले सकते हैं, 26 अल्फ़ाबेट में किसी को भी चूज कर सकते हैं। तो इन सब को हम लोग वेरिएबल्स बोलते हैं। वेरिएबल का मतलब क्या है, वेरी करता है, चेंज होता है, बदलता है। वो कैसे बदलता है इसके बारे में देखिए। जैसे मैं एक y बराबर लिखता हूँ x + 5 लिख दिया, तो x का वैल्यू क्या होगा, जैसे जैसे आप चेंज करेंगे ये y भी क्या होगा, चेंज होता आ जाएगा। यहाँ पे x और y दोनों क्या है, वेरिएबल है। लेट सपोज मैं x का वैल्यू 1 लेता हूँ, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 + 5, ये 6 हो गया। लेकिन जब हम x का वैल्यू 2 लेते हैं, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 + 5, इट मीन्स 7। तो आपने क्या देखा, वैल्यू चेंज किया। जब x 1 है तो y का वैल्यू 6, जब x 2 है तो y का वैल्यू 7। तब देख रहे हैं कि बदल जा रहा है, x बदलने से y भी बदल रहा है, तो इसे हम वेरिएबल्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम लोग क्या करते हैं, जो भी कांस्टेंट और वेरिएबल है उन सबको हम लोग कंबाइन करके मैथमेटिकली ऑपरेशन में अरेंज करते हैं, उसी को हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, 5x + 3। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 5x, देखिए 5 कांस्टेंट है, x वेरिएबल, इसका हम कॉम्बिनेशन किए, और प्लस ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है, और +3 कर दिया, ये 3 कांस्टेंट है। तो हमने क्या किया, सभी कांस्टेंट और वेरिएबल को लिया और उनके बीच में मैथमेटिकल ऑपरेशनल साइन को यूज़ किया, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। नेक्स्ट x² + xy - 5 लिया, तो देखिए x² ये वेरिएबल पे पावर है, यहाँ पे क्या है, x और y दो वेरिएबल मल्टीपल है, ये 5 कांस्टेंट है, तो इन सब का कॉम्बिनेशन हो गया। देखिए प्लस और माइनस मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा के हमने क्या किया, एक्सप्रेशन पर तैयार किया, और इसी एक्सप्रेशन को हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और एक एग्जांपल लेता हूँ, x⁻³ - 2x + 5। यहाँ भी क्या हो रहा है, x वेरिएबल है, 2, 5 कांस्टेंट टर्म है, इन सब का मैथमेटिकल ऑपरेशन माइनस यहाँ प्लस दे दिया, और इस तरह से हमने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तैयार कर लिया। ठीक है,
नेक्स्ट वर्ड है टर्म्स, ठीक है, टर्म्स इन ए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म्स क्या चीज़ है, तो देखिए ये जो एग्जांपल आपने अभी लिया x पे पावर 3, तो इसको बोला जाता है फर्स्ट टर्म, इसको बोलते हैं सेकंड टर्म, इसको बोलते हैं थर्ड टर्म। टर्म्स एक दूसरे से क्या रहेगा, प्लस और माइनस से सेपरेट रहेगा। चलिए और एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि x y प्लस 3y माइनस 5। तो यहाँ पे देखिए एक्स वाई क्या है, एक पहला टर्म है ये मेरा, यहाँ पे ये मेरा दूसरा टर्म है, और ये 5 क्या है, तीसरा टर्म है। यहाँ पे देखिए इस प्लस और माइनस साइन से इन सभी ये सभी के सभी सेपरेट है, तो इन सब को हम बोलते हैं टर्म्स, टर्म्स इन ए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। चलिए अभी देखते हैं कि पॉलिनोमियल्स क्या है। तो पॉलिनोमियल्स किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कुछ कंडीशंस लगा देने से वो पॉलिनोमियल्स बन जाता है। तो सबसे पहले मैं एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखता हूँ, जैसे कि a0 और a1x a2x प्लस a3x टू द पावर 3 और लास्ट में ले लेता हूँ an x टू द पावर n। तो ये क्या है, मेरा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल है। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ x का यूज़ किया गया है, y z इन सब का यूज़ नहीं है, यानी x सिर्फ हर जगह x है, मतलब एक ही वेरिएबल का यूज़ किया गया है। दूसरी बात a0 a1 a2 a3 an ये सभी के क्या है, कांस्टेंट है। तो वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन, सब में प्लस का साइन मैं दे दिया हूँ। तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब ये पॉलिनोमियल्स कब बन जाएगा, तो इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। पहला कि जो a0 है और a1 a2 ये सारे के सारे a3 और an ये क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, है ना। और कांस्टेंट में क्या चाहिए, रियल नंबर ही चाहिए, ठीक है। ये पहला कंडीशन। कोएफिशिएंट जो भी है या कांस्टेंट टर्म है, ये सारे के सारे क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। कोएफिशिएंट क्या है मैं थोड़ा आगे बताऊंगा। ये सारे के सारे कांस्टेंट है, रियल नंबर होनी चाहिए। और जो x है, x हमारा क्या है, यहाँ पे वेरिएबल है, और वेरिएबल के जो पावर होगा वो क्या होगा, होल नंबर होगा, 0 1 2 3 इस तरह से हमारा होल नंबर होगा। या फिर ऐसे बोलिए कि नॉन नेगेटिव इंटेजर होगा, नॉन नेगेटिव इंटेजर को बोलते हैं होल नंबर। तो ये पहला कंडीशन, कोएफिशिएंट जो भी बोली मतलब कांस्टेंट जो टर्म है वो रियल नंबर, और वेरिएबल पे जो पावर होगा वो होल नंबर होना चाहिए। दो कंडीशन होना चाहिए। देखिए अगर मैं एक एक्सप्रेशन लिखता हूँ x² माइनस 5x प्लस 6, तो यहाँ पे आप देखिए x पे पावर क्या है, 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, तो 2 और 1 क्या चीज़ है, होल नंबर है। पहला कंडीशन फॉलो किया। दूसरा देखिए -5 है, यहाँ 6 है, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, x² का कुछ नहीं मल्टीपल है तो 1 है, तो ये सभी के सभी क्या हैं, रियल नंबर है। तो दोनों कंडीशन को फॉलो करने से हम इसको बोल देंगे कि ये एक पॉलिनोमियल है। जैसे कि मैं लिखता हूँ 5x टू द पावर 3 माइनस 3x प्लस 9। तो यहाँ पे देखिए 5 माइनस 3 9 रियल नंबर है, और x पे पावर जो देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो ये क्या है, होल नंबर है। इसका मतलब क्या है कि ये पॉलिनोमियल्स है। तो जैसे और एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे √2x पर पावर 5 माइनस 3x² प्लस 9। तो देखिए x यहाँ पे x पे पावर 5 है, यहाँ x पे पावर 2 है, 5 और 2 क्या चीज़ है, होल नंबर है, और यहाँ पे √2 है, -3 है, 9 है, ये सभी के सभी क्या है, रियल नंबर है। तो ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल्स है। लेकिन अगर मैं लिखता हूँ इस तरह से x प्लस 1/x, क्या ये पॉलिनोमियल्स है? तो देखिए अगर मैं इसे लिखूं तो x प्लस x टू द पावर -1 होता है। तो यहाँ पे देखिए x पे पावर क्या है, 1 है, जो कि होल नंबर है, लेकिन x टू द पावर -1 आ गया जो कि होल नंबर नहीं है। तो कहने का मतलब है कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। फिर देखता हूँ, अगर मैं लिखता हूँ -2x प्लस 6, तो देखिए रूट अंडर में मैं क्या लिखा हूँ, -2 लिखा हूँ, और इसको x से मल्टीपल है, प्लस 6 है,
तो यहाँ पे ये जो है ये क्या है, रियल नंबर नहीं है। रूट के अंडर में अगर नेगेटिव साइन है इसका मतलब वो इमेजिनरी नंबर है, रियल नंबर नहीं है। तो ये क्या यहाँ x पे पावर तो है 1 होल नंबर, ये कंडीशन फॉलो कर रहा है, लेकिन ये जो कांस्टेंट है ये इस पे फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये एक पॉलिनोमियल्स नहीं है। ठीक है, तो चलिए कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या वो पॉलिनोमियल्स है। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और पता करते हैं कि क्या वो पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो देखिए ये लिखा है √x-3, क्या ये पॉलिनोमियल्स है? तो इसको चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, x टू द पावर आप किसको लिखेंगे, हाफ लिखेंगे और -3। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, पावर आपका क्या हो गया, होल नंबर है क्या, वेरिएबल पे पावर होल नंबर है क्या, हाफ है, जो कि होल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल है जैसे 3y-6, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो इसमें भी आप देखिए इसको क्या लिखेंगे, y पे पावर 1/3 -6 लिखेंगे। देखिए वेरिएबल पे पावर क्या 1/3 जो कि होल नंबर नहीं है, इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल्स नहीं है। नेक्स्ट है जैसे x-1 और x-3/x लिखा है, तो पूछ रहा है कि क्या ये पॉलिनोमियल है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, x² -3x -x + 4/x लिखेंगे। ये हो जाएगा x² -4x + 4/x। तो अब आप इसको सेपरेट कर दीजिए, तो x² लिखिए -4x/x लिखिए, ये 4/x लिखिए। तो ये क्या हो जाएगा, एक तो कैंसिल हो जाएगा, एक हो गया, यहाँ भी कैंसिल हो गया -4, और इसे हम क्या लिख लेंगे 4x टू द पावर -1 लिखेंगे। तो देखिए यहाँ x टू द पावर क्या आ गया, -1 आ गया, जो कि होल नंबर नहीं है, इसका मतलब है कि ये भी पॉलिनोमियल्स नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, जैसे लिखा x + 3/x + 4, तो आप इसे लिख सकते हैं क्या, इसे भी आप और सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा x + 3 और x + 4 इस पे पावर -1 लिखेंगे। तो ये भी क्या है, पॉलिनोमियल्स नहीं है, क्योंकि हम x पे पावर जो है वो होल नंबर के रूप में नहीं लिख सकते हैं। नेक्स्ट है जैसे 1/x + 2, तो ये भी क्या है, पॉलिनोमियल्स नहीं है, क्योंकि x + 2 पे पावर क्या हो जाएगा, a -1 आ जाएगा, इसको भी हम और फर्दर आगे नहीं ले जा सकते हैं, इसलिए क्या हो गया कि ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि कॉफिशिएंट और डिग्री किसको कहते हैं। तो जैसे मैं एक एक्सप्रेशन लेता हूँ, x² -5x + 9 ले लिया, ठीक है। इसमें पूछा जाता है कि कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या है, या फिर पूछेगा कोएफिशिएंट्स ऑफ x क्या है। तो इस तरह का सवाल आता है। तो कोएफिशिएंट्स का मतलब क्या होता है कि x² के साथ में क्या मल्टीपल है, तो यहाँ पे क्या मल्टीपल है इसके साथ, तो कुछ भी मल्टीपल नहीं है, तो 1 मल्टीपल है, तो इसका जो कोएफिशिएंट होगा x² का 1 होगा। जैसे कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, तो देखिए x के साथ क्या मल्टीपल है, यहाँ पे देखिए -5 मल्टीपल है। तो इस तरह से इन सब का क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट इन सब को बोला जाता है। नेक्स्ट होता है डिग्री। तो डिग्री में हम लोग क्या लिखते हैं कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पूछा जाता है, डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ इसका, इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है, तो इस पे क्या है, वेरिएबल पे जो मैक्सिमम पावर रहेगा, जिस पॉलिनोमियल पे मैक्सिमम पावर क्या रहेगा किसी पॉलिनोमियल पे, तो उसी को हम लोग बोलते हैं डिग्री। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ जो पॉलिनोमियल है वो यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम पावर x का क्या है यहाँ पे 2 है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसका डिग्री जो है वो इस पॉलिनोमियल का 2 है। और एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे x पे पावर 5 -3x² + 9, ये लिखा हुआ है, ये मेरा पॉलिनोमियल है। तो इस पॉलिनोमियल हमसे पूछा जाएगा, या फिर यहाँ पे 5 ले लेता हूँ, तो हमसे पूछा जाएगा कि x पे पावर 5 है, इसका कोएफिशिएंट क्या है। तो इसका कोएफिशिएंट जो बनेगा, ठीक है, तो कोएफिशिएंट जो बनेगा ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर कोएफिशिएंट ऑफ x² अगर पूछ दिया जाए तो x² का कोएफिशिएंट क्या है, -3 है। तो इस तरह से आप कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि डिग्री क्या है इसका, तो इस एक्सप्रेशन का, इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा,
हमारा 5 होगा, क्योंकि x पे मैक्सिमम पावर क्या है, वेरिएबल पे मैक्सिमम पावर क्या है, 5 है, तो यहाँ पे डिग्री इसका 5 हो गया। तो डिग्री और कोएफिशिएंट इन्हीं को बोलते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल्स बेसिकली हम लोग दो तरीके से डिवाइड करते हैं। पहला अकॉर्डिंग टू पावर ऑफ x या पावर ऑफ वेरिएबल्स बोलते हैं, दूसरा अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ टर्म्स। तो सबसे पहले देखिए अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स किसको बोलते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स जैसे कि मैं लेता हूँ 4x माइनस 3y प्लस 6। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, तो यहाँ पे कितने टर्म हो गए, 3 टर्म हो गए। तो इसको हम लोग बोल देते हैं ट्राइनोमियल। अगर मैं सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन लेता हूँ जैसे 4x, इसको बोल देते हैं हम लोग एक ही टर्म है, तो इसको बोल देते हैं मोनोमियल। और अगर मैं लिखता हूँ x प्लस वाई लिखता हूँ, तो यहाँ पे देखिए 2 टर्म है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मोनोमियल हो गया। ये आपका क्या हो गया, ट्राइनोमियल हो गया। ये हमारा क्या हो गया, बाइनोमियल हो गया। तो बायो का मतलब होता है 2, मोनो मतलब 1, ट्रायो मतलब होता है 3। तो इस तरह से नंबर ऑफ टर्म्स के अनुसार से मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल बोलते हैं। लेकिन नेक्स्ट है कि अकॉर्डिंग टू पावर ऑफ वेरिएबल, ठीक है। तो पावर ऑफ वेरिएबल, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि x पे पावर 4 माइनस 3xy प्लस 6x प्लस 9। तो आप देखिए यहाँ पे जो x पे पावर है वो क्या है, 4 है, मैक्सिमम पावर डिग्री। देखिए तो यहाँ पे डिग्री क्या है, 4 है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि x पे मैक्सिमम पावर 4 है। अगर मैं लिखता हूँ 4x प्लस 6, तो यहाँ पे देखिए x पे पावर क्या है, 1 है, तो इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर मैं लिखता हूँ x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6, तो यहाँ पे क्या है, x पे पावर मैक्सिमम पावर क्या है, 2, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, एक होता है जैसे x पे पावर 3 देता हूँ माइनस 3x प्लस 6 लिख दिया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं इसको। तो जनरली हम लोग क्या देखें, x पे पावर 1 रहेगा तो लीनियर, 2 रहेगा तो क्वाड्रेटिक, x पे मैक्सिमम पावर 3 रहेगा तो क्यूबिक, x पे मैक्सिमम पावर 4 रहेगा तो बाई क्वाड्रेटिक। अगर x टू द पावर 6 है, 7 है, तो उसको सिंपली हम लोग पॉलिनोमियल बोलते हैं। एक्चुअली इन सब को भी हम लोग सिर्फ पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं, इन सब का नाम देना जरूरी नहीं है। हाँ, लेकिन कभी कभी पूछा जाता है, कभी कभी लिखा रहता है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि इसका क्या मीनिंग है। लेकिन जनरली हम लोग सिंपली सिर्फ पॉलिनोमियल भी बोले तो चलेगा, ठीक है।